मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, लेकिन बाबा साहब को पार्लियामेंट में न पहली पार्लियामेंट में आ पाए, इसके लिए हराने का काम ये कांग्रेस ने किया। आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए, जो बहन रिंकी वर्मा अभी समस्याओं की बात बता रही थी, ये 70 साल से कांग्रेस के राज के कारण हुआ। कांग्रेस ने सबको इतना बांट के रखा। कभी कबीरदास जी कह के गए थे, साधु की पूछो जाति ना कोई, जो हरि का भजे वो हरि का होई। लेकिन कांग्रेस ने किसी को छोड़ा नहीं, खुद तो कुछ किया नहीं। आजकल कहते हैं कि गिनती करो, अरे भाई गिनती अपने पापों की कर दो, अपने लूटे हुए नोटों की कर लो। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि देश के बहुत बड़े वर्ग को जो सम्मान मिलना था वो उन्होंने देने का काम नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर को भी सबसे पहले भारत रत्न मिलना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं दिया। बाबा साहब के जीवन को जब पढ़ोगे तो बाबा साहब का जन्म मऊ में हुआ था। बाबा साहब के पिताजी सूबेदार राम जी महार रेजिमेंट में थे, भगवान का कबीर के भजन किया करते थे। वो जगह जहाँ बाबा साहब ने जन्म लिया वो जगह पवित्र जगह थी। बाबा साहब ने बहुत पहले भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर लिखा, शोध किया। ये उन्होंने बहुत साधना इंग्लैंड में बैठ करके करी। वो जगह बाबा साहब की पवित्र जगह थी। तीसरा स्थान, जब बाबा साहब दिल्ली आए और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने तो दिल्ली के अलीपुर रोड पे रहा करते। और चौथी जगह, जब उन्होंने मानवता और करुणा के संदेश के लिए, नागपुर की मानवता के संदेश के लिए दीक्षा भूमि को स्थान को पवित्र किया। और पांचवी जगह, बाबा साहब का जब अंतिम संस्कार हुआ तो मुंबई में हुआ। 70 सालों तक इस मानवता को प्रेरणा देने वाले, भारत के संविधान को प्रेरणा देने वाले बाबा साहब को भारत रत्न तो दिया ही नहीं, ये 5 स्थान भी उपेक्षित पड़े थे। नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद इन 5 स्थानों को पंचतीर्थ बना करके वापस, इंग्लैंड में भी उनके लिए स्मारक बनाया। ये इस बात को दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी अपने विचारों, नीतियों और कर्मों में बाबा साहब और संविधान के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध रहने वाले आदमी, व्यक्ति है, प्रतिबद्ध रहने वाले नेता है। और इसलिए मेरे मोर्चे के भाइयों को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर के पहले इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो हमारे एसटी बंधु हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब के बंधु हैं, उनको जनजातीय मामले के लिए 2023-24 में 15,000 करोड़ रुपए आवंटित। ये जो 15,000 करोड़ है, ये 2022-23 में जो आवंटित किए थे उससे 5 गुना ज्यादा राशि का आवंटन प्रधानमंत्री जी ने किया। शिक्षा के मोर्चे पे आज हमारे देश में पिछले 10 सालों में स्थिति ये हुई है, क्योंकि बाबा साहब का कभी भी नारा पढ़ोगे, जीवन पढ़ोगे तो हमेशा कहते थे शिक्षित बनो। देश में जो सामाजिक न्याय का आंदोलन ज्योतिबा फुले ने चलाया, ज्योतिबा हमेशा कहा करते थे ज्ञान बिना मति नहीं, मति बिना गति नहीं, गति नहीं तो वित्त गया, वित्त गया तो अनर्थ हुआ, अनर्थ हुआ तो शुद्ध हुआ। और इसलिए शिक्षा सबसे बड़ी चीज थी। ज्योतिबा ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षा के लिए प्रेरित किया, लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रेरित किया। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी सरकार के राज में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा है। 2004 से 2014 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 90 एकलव्य स्कूल खोले और 2014 से 22 तक 2014 तक केवल 90 एकलव्य स्कूल थे। मैं वापस सुधार रहा हूं, जबकि मोदी जी की सरकार ने 2014 से 2022 तक
689 स्वीकृत करेगा। उनके समय में 90 और हमारे समय में 700 और 400 से ज्यादा स्कूलों में 11,32,3,275 बच्चे। ये शिक्षा का माहौल खड़ा करने का श्रेय